बेईब इश्क किस्त नंबर 16 हिस्सा दोवम ईमान फातिमा। रोहाब शाह आज रात यही शुजात हसीन साहब के घर ही ठहरने का फैसला कर चुकी थी। जाजी तो हाविया के कमरे में चली गई थी और वो छत पे बैठा अपने माथे को मसलते हुए कुढ़ रहा था कि कंधे पे एक हाथ ठहरा। वो चूक कर मुड़ा तो रोहान खड़ा था। किया हवा बरू, किया बताऊं, काश तुम्हारे कहने पे रुक जाता तो शायद वो इतनी बदगुमान ना होती। वो तो पहले ही मुझसे इस कदर बदगुमान हो चुकी थी, मगर आज बदगुमानी की इंतहा पे थी और बहुत टूट गई है वो। काश कि मैं अपने गुस्से पर काबू पा लेता तो शायद वो इस कदर ना टूटी होती। वो कनपट्टियां दबाते हुए बोला। हाँ, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि वो चाहे आपके ऊपर चला रही हैं कि इन्हें आपकी ज़रूरत नहीं, मगर इन्हें थी ज़रूरत आपकी। उनके महरम और वाहिद रिश्ते थे आप, जिनके गले लग कर वो उस वक्त रो सकती थी जब उनके सामने उनके बाबा अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे और उनसे मिलने की ख्वाहिश की तो वो हर हाल में इस आखिरी ख्वाहिश को पूरा करना चाहती थी, मगर बेबस हो गई। रोहान की बात पे इसका दिल मजीद बोझल हो गया। पता नहीं अंकल ने मुझसे क्या बात करनी थी। वो लब भैंस कर बोला। इन्होंने जो बात आपसे कहनी थी वो मुझसे कही है। वो चाहते हैं कि आप जाजी भाभी की जज्बाती तबीयत की वजह से उन पे गुस्सा मत कीजिए और वो गुस्से से आपको छोड़ने का कहेगी तो अपना आपा मत खोइएगा। रोहान ने कहा तो रोहाब माथा मसलते हुए उठकर खड़ा हो गया। किया हवा बरू, रोहान ने पूछा। बहुत मुश्किल है कि मैं खुद को कंट्रोल करूं। वो जब ऐसी बातें करती तो मेरा सर घूम जाता है। तुम्हें पता तो है कि मैं बदतमीजी बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो लब कुचलते हुए बोला। मोहब्बत में इंसान बहुत कुछ बर्दाश्त करता और मुझे यकीन आप करोगे, रोहान ने कहा। किया मोहब्बत लगा रखी है तुमने, कोई मेहनत वहबत नहीं मुझे उससे। वो सर झटक कर बोला। अच्छा तो फिर इतने अपसेट क्यों हो इसके लिए, इसका दर्द आपकी आंखों से क्यों छलकता है? इसकी फैमिली का ख्याल क्यों रखते आप? वो मानी खेज अंदाज में बोला। ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारा दिमाग वैसे ही खराब और मेरा भी कर रहे हो। वो झला कर बोला। कसम से आपके हर अंदाज से दिखता है कि आप उनसे मोहब्बत करने लगे हैं, रोहान ने कहा। तुम ना उस वक्त पागल हो चुके हो। जाओ जाकर घर आराम करो और मैं भी सोने लगा हूँ। वो झला कर बोला तो रोहान गहरा सांस भरता उठ खड़ा हुआ। ओके बाय, अपना ख्याल रखिएगा, वो कहकर नीचे उतर गया। उसके जाने के बाद वो भी उतर कर नीचे आया तो एक कमरे में कुछ औरतें सोई थी और एक में फवाद और इसके साथ कुछ मर्द सोए थे। अरे यार मैं कहाँ सोऊं? वो बाहर बने चबूतरे पे बैठते हुए बुड़बड़ा और फिर दीवार के साथ टेक लगाकर आंखें मौनद लीं। सर्दी तो बहुत लग रही थी मगर थकावट इतनी गालिब थी कि वो आंखें मूंदते ही सो गया। कुछ देर के बाद खटके की आवाज़ पे इसकी आँख खुली तो हाविया व्हीलचेयर को घसीटती बाहर आ रही थी। वो जल्दी से उठकर उसकी तरफ लपका। अरे गुड़िया तुम यहाँ क्या रही हो? इसने पूछा। मैं पानी पीने आई थी भैया, मगर आप यहाँ क्यों सोए हैं? इसने बेचैनी से पूछा। ओह अच्छा, मैं देता हूँ पानी, रोहाब ने कहा और किचन की तरफ बढ़ गया। वो भी व्हील चेयर घसीटती वहीं आ गई। भैया आप बाहर क्यों सोए थे? हाविया ने पूछा। बहुत सवाल करती हो तुम, वो सब कमरे भरे पड़े हैं तो कहाँ सोता, तो बस यहीं लेट गया।
वो गिलास में पानी डालकर उसे देता। पंजों के बल इसके पास बैठते हुए बोला, ओबू अच्छा, तो आप मेरे और अपिया के कमरे में आ जाते, मैं चारपाई पे सो जाऊंगी, आप अपिया के साथ पलंग पे लेट जाएं। हाविया ने कहा। नहीं गुड़िया, मैं ठीक हूँ, वो जल्दी से बोला। कोई ठीक नहीं, बस आप चले मेरे साथ, हाविया ने कहा और जबरदस्ती उसे कमरे में ले आई। मैं चारपाई पे लेट जाऊंगा, वो सिंगल पलंग देखकर गड़बड़ा कर बोला। अरे नहीं, आप अपनी बीवी को भगती, पलंग इतना छोटा है कि कब से टांगें मारा जा रही हैं। हाविया मुंह बसूर कर बोली तो उसने गौर से जाजी को देखा, जो कि ऐसे सोई थी जैसे कोई सस्ता नशा कर लिया हो। वो सो नहीं रही थी, बार बार उठकर रोए जा रही थी, तो मैंने खाला से कहकर नींद की गोलियां डालकर दूध दिया, वो आहिस्ता से बोली। रोहाब शाह इस बहादुर लड़की को देखकर रह गया। जाजी बहुत मजबूत आसाब की सही, मगर हाविया इससे छोटे होने के बावजूद इससे ज़्यादा समझदार और काफ़ी मजबूत आसाब की बहादुर लड़की थी। उसे बेख्तियार अपने रोहान की किस्मत पे रश्क आया। वो चुपचाप जाकर किनारे पे लेटकर कमफर्टर ओढ़कर चितलेटा। जाजी के मुताल्लिक ही सोच रहा था कि एकदम से जाजी ने करवट ली और इस पे टांग चढ़ाकर इसके सीने पे सर रख लिया। वो थूक निगलते अपनी बेताब धड़कनों को संभालने लगा और आंखें मौनद कर सोने की कोशिश करने लगा, और कुछ देर में वो सोने में कामयाब भी हो गया, मगर सोते हुए वो उसे कब बानहों में भर गया कि उसे खुद पता ना चला था। हाविया की आँख खली तो बाहर से खाला वगैरह के बोलने की आवाज़ें आ रही थी। वो उठकर बैठते हुए व्हील चेयर पास कर ही रही थी कि रोहान शाह दरवाज़ा नॉक करता अंदर दाखिल हुआ और उसे देखकर ठिठक गया, और साथ ही पलंग पे देखा तो गड़बड़ा कर रुख फेर गया। कैसी हैं आप? इसने पास आकर पूछा। ठीक हूँ, मगर पता नहीं कब खुद से चलूंगी, वो अफसुर्दा अंदाज में बोली। इंशाअल्लाह बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी, रोहान शाह ने कहा, और फिर इसका हाथ थामकर उसे व्हील चेयर पे बैठाया कि एकदम से जाजी की बुड़बड़ाहट पे वो दोनों चौंके। हावी, तुम्हारी दाढ़ी क्यों आ गई है? जाजी ने रोहाब शाह के चेहरे पे हाथ फेराते हुए बंद आंखों से कहा, तो वो दोनों बेख्तियार मुस्कुरा दिए। फिर इसने आँखें खोली तो हड़बड़ा कर रोहाब शाह के हिसार से निकली। रोहाब ने मंदी मंदी निगाहों से उसे देखा। क्या हो गया तुम्हें, सुबह सुबह करंट मार रही हो? रोहाब शाह ने कहा। तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो? हिम्मत भी कैसे हुई तुम्हारी कि तुम मुझे हाथ भी लगाओ? जाजी की बात पे हाविया ने परेशान होकर उसे देखा। अरे बेबी, क्या हो गया है? माना नाराज हो तो अब पास भी नहीं आने दोगी क्या? देखो हाविया बेचारी परेशान हो रही, रोहाब शाह ने कहा, तो जाजी ने चौंक कर गर्दन घुमाई और फिर जल्दी से बेड से उतरकर इसके पास आई। हावी, तुम ठीक हो? और मैं पूरी रात इतनी गफलत से कैसे सो गई? वो परेशान होकर बोली। अपिया, मैं ठीक हूँ, और रात को भैया बेचारा आपके डर से बाहर सो रहे थे तो मैं इन्हें जबरदस्ती ले आई। वैसे आप मेरे इतने स्वीट से भैया से नाराज क्यों हो? हाविया ने पूछा। अरे वो बस ऐसे ही, चलो तुम्हें ब्रश करवा कर नहाने में मदद करूं, फिर अभी जान को खाना भी तो देना। जाजी बोलते बोलते और फिर धप से इसके पास जमीन पे बैठ गई। जाजी, अपिया प्लीज आप रोओगी तो मैं भी रो दूंगी, और अभी जान को खाना हम देंगे,
पता है ना अभी जान कहते थे कि कुरान ख़वानी करके मुझे कुरान का हदिया भेजा करना, तो वो अब हम भेजेंगे। चलें मुझे आप नहला दें, मेरे बाल बिल्कुल जुड़े हैं, हॉस्पिटल की बो आ रही है। हाविया ने कहा तो जाजी अपने आंसू साफ करती उठी और इसे लेकर बाहर आ गई। जाजी इसे नहलाकर तैयार करके खुद कपड़े चेंज करने चली गई। रोहाब शाह और रोहान शाह वहाँ मौजूद मेहमानों को नाश्ता करवाने लगे थे और वो एक साइड पे बैठी बस इन्हीं ही देख रही थी जिनका रिश्ता जाजी से किया जड़ा वो उनके अपनों से भी ज्यादा अपने हो गए थे। हावी गुड़िया आपका सोप बड़ी माँ ने बनवा कर भेजा है, आप ये जल्दी से ख़त्म करें फिर मेडिसिन ले जाएगा। रोहाब शाह ने इसके पास आकर ट्रे टेबल पे रखते हुए कहा तो वो चुपचाप सूप पीने लगी जो कि काफ़ी मज़ेदार बना था। खाने से फारिग होकर रोहाब शाह ने उसे मेडिसिन दे दी और कुछ देर के बाद जाजी वापस आई और उसने गीले बालों में तौलिया लपेट रखा था। हावी चल जल्दी से कुछ खा लो फिर मेडिसिन देनी तुझे, जाजी ने कहा। भैया ने दे दी मेडिसिन और भैया अपिया को भी कुछ खिला दी और आप दोनों भी खा लें, हाविया ने कहा। हम खाते हैं तुम अब आराम करो, जाओ रोहान हाविया को रूम तक छोड़ आओ, रोहाब शाह ने कहा तो रोहान इसे लेकर कमरे में आया। आपके बाल बहुत खूबसूरत हैं, रोहान शाह ने कहा। हम मेरी अम्मू हमारे बालों की बहुत केयर करती थी फिर अभी जान ने ये ड्यूटी संभाल ली, हाविया की आँखें भीगने लगी। सूरी मी ने आपको सेट कर दिया, रोहान शाह ने इसके हाथ पे हाथ रखते हुए कहा तो हाविया को इस लम्स से जैसे करंट सा महसूस हुआ और दिल ने एक बीट मास की। उसी वक्त रोहान का मोबाइल बजने लगा तो वो मोबाइल कान को लगाता साइड पे होकर सुनने लगा और हाविया ने चोर निगाहों से उसे देखा। 6 फीट से निकलता कद और साफ रंगत और माथे पे बिखरे बाल और टाइट शर्ट से झुलकता कसरती बदन, वो बिलाशुबा बहुत हैंडसम था मगर सबसे बढ़कर जिस चीज़ ने उसे अट्रैक्ट किया था वो इसका कैरनग अंदाज था, इसके अखलाक इसकी तरबियत का पता बताते थे। वो फ़ोन बंद करके मुड़ा तो गड़बड़ा कर निगाहें झुका गई। ओके हाविया आप आराम में चलता हूँ वो ममा को चोट आ गई है। वॉट कैसे चोट आई? वो बेचैनी से बोली। पाँव मुड़ गया अब जाकर देखता हूँ, आप प्लीज़ बरू को मत बताना वरना वो सब छोड़ छाड़ कर भागे घर पहुँचेगे, रूहान ने कहा और खुदा हाफिज कहकर मरने लगा कि वो बेख्तियार उसे पुकार बैठी और वो मुड़कर सवालिया निगाहों से उसे देखने लगा। जाजी झुंझला कर छत पे आई और धूप में बालों को झटकने लगी। समझता किया है खुद को, पहले मेरे अभी जान को इम्प्रेस किया और फिर मेरी बहन को, वो खुद से बात करते हुए बोली। और बहुत सारों को इम्प्रेस किया है, तुम्हारे खालाजाद चचाजाद सब बहुत इम्प्रेस हुए हैं मुझसे। रोहाब शाह की आवाज़ कानों से टकराई तो वो गुस्से से बल खाती मुड़ी। हाउ डियर यू, तुम मुझसे और मेरी फैमिली से दूर क्यों नहीं रहते हो? वो इसके सीने पे हाथ मार कर चलाई। रोहाब शाह ने इसके दोनों बाजों को जकड़ते हुए कमर से लगाकर उसे करीब किया और अपने लब इसकी गर्दन पे रखे तो वो तरफ कर फड़फड़ाई। फिर वो इसके चेहरे के हर हर नक्श पे लब रखता इसके लबों पे तसल्लुत जमाता इसे साकत कर गया।
कैसी लगी आज की एपिसोड? डबल एपिसोड तो नहीं दे पाई मगर थोड़ी सी लॉन्ग दी, यार माफ़ी दे देना, आज फिर से मसरूफियत और ऊपर से मेरी छोटी बेटी को नज़ला ज़ुकाम हुआ तो बहुत तंग किया उसने, मैं तो घिन चक्कर बनी। खैर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। जारी है।